हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हाइपरटेंशन यानी बीपी के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या है। आपने ये सुना होगा कि फलां को ब्लड प्रेशर है। क्या है ब्लड प्रेशर, कितनी साल की उम्र में होता है, कैसे होता है, क्या करना है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ब्लड प्रेशर जो है एक ऊपर का होता है जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, एक नीचे का होता है जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है, मान लीजिए आपकी जो खून की नली दिल है, ये दिल है, यहाँ पे दिल है। अब इसमें से खून बह रहा है, खून इसी में से जा रहा है। जब दिल ऐसे धड़कता है तो खून इसमें से जाता है, तो हम इसी में कितना खून का प्रेशर क्या है उसको हम देखते हैं। जब दिल धड़केगा तब इस पे क्या प्रेशर है, वो ऊपर का प्रेशर होगा। जब दिल रिलैक्स होगा तब इसमें क्या प्रेशर है, वो डायस्टोलिक प्रेशर होगा। यानी इस नस का, नस फट गई, आपने सुना अगर 120 है तब तो ये बर्दाश्त कर लेगा, 130 है, 40 है, 50 है, बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन 200 किसी का हो गया तो ये फट गई नस। कहीं भी फट सकती है, दिमाग में फट सकती है, ब्रेन हेमरेज हो गया, नाक से फट जाएगी तो नाक से खून आने लगेगा, या कहीं भी फट सकती है। तो जब बीपी 200, कुछ लोगों को 200 में कुछ नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरीज आते हैं 220 है बीपी, बताता है कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है। वो उसकी हैबिट है, वो उसी में रहने का आदी है। जब उसको हम दवा दे देते हैं या दवा दे दिए, उसका बीपी कम हो गया, कहेगा हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहले तो परेशानी में जी रहा था, उसी की आदत उसको पड़ गई थी। तो बीपी आप कहीं भी जाएं, अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है, 35 साल से ऊपर है, थोड़ा हेल्दी हैं, अगर मोटे हैं तो 25 साल से ऊपर, तब भी बीपी भाई चेक करवा लो एक बार। शुरू से बीपी की डायग्नोसिस हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो उसका इलाज हो जाएगा अच्छे से कम आपको जो ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है, जो भी चीज़ है वो खराब नहीं होगी अगर बीपी कंट्रोल होगा। अगर बीपी ज़्यादा रहेगा तो उस पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सारे ऑर्गन्स पे, जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उस पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो जल्दी खराब हो जाएगा। अब ये जान लो आप कि नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी की एज जिसकी 30 साल है, उसका अगर बीपी 120, 130 भी है ऊपर का, तो 130 तक कोई दिक्कत नहीं, 140 भी है तब भी कोई बात नहीं। अगर 140 तक पहुंचता है तो नमक वमक का परहेज, थोड़ा सा वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सब चीज़, वेट लॉस, ये सब करना है। अल्कोहल, सिगरेट, शराब सब छोड़ दो, ठीक है, सब छोड़ दो। और अपना सबसे हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ, उसके बाद कुछ और चीज़ है। तो हेल्थ को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर एक बार सेहत चलेगी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, सब चीज़ धरी रह जाएगी, आप बिस्तर पे पड़े रहोगे। तो बीपी को नॉर्मल करना, बीपी को मेंटेन करना, बीपी को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और है कि अगर किसी का बीपी 140 से ऊपर है, ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर का 140 से ऊपर है, 150 है, 160 है, और उसकी उम्र अगर 50 साल है, तो 140-50 तक भी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे मरीज को हम ये कहेंगे कि आप बीपी बराबर नपवाते रहो, दिखवाते रहो, ताकि कभी आपका बीपी अचानक बढ़ ना जाए। कोई हादसा हो गया, किसी का बीपी 170 है, अब वो इलाज नहीं कर रहा है, अब घर में कोई हादसा हो गया तो उसका 170 से 200, 220 पहुंच जाएगा, उसी में वो भी बीमार हो जाएगा। इसलिए मतलब रेगुलर अगर आपको पता है तो आप कम से कम नमक का परहेज, दवा नहीं खाओगे तब भी नमक का तो परहेज करोगे, ये तो कर सकते हो। आप एक्सरसाइज करोगे, अगर हेल्दी हो, वजन ज़्यादा है तो वजन कम कर लोगे, थोड़ा सिगरेट कम कर लोगे, ये सब तो कर सकते हो आप। अगर नहीं कर सकते तो दवा खाओ, जो आपके डॉक्टर देते हैं दवा खाओ। दवा खाने से क्या है कि ब्लड प्रेशर कम रहेगा, आपका टेंशन कम रहेगा, सर दर्द कम रहेगा। इस तरीके से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपकी एज कम है तो आप एक्सरसाइज से, डाइट से, इन सब चीज़ों से कंट्रोल करो, नहीं कंट्रोल हो तो दवा खाओ। अगर आपकी एज 150, 160 है तो आप एक्सरसाइज कितनी करोगे, तो ऐसी कंडीशन में आप दवा का सहारा लो जो आपके डॉक्टर देते हैं। बीपी को कंट्रोल में रखो, टेंशन फ्री रहोगे, सर दर्द फ्री रहोगे, और कोई भी खतरा आपको नहीं होगा। दोस्तों, ये जानकारी रही ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब